दोस्तों, आज के इस विशेष संदेश में मैं आपके साथ वो 7 परम गुप्त रहस्य साझा करने जा रहा हूं, जिन्हें यदि आपने अपने जीवन की कार्यप्रणाली में शामिल कर लिया तो इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको शिखर पर पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। ये वो दिव्य नीतियां हैं जो महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने केवल अपने उन शिष्यों को बताई थीं जिन्हें वे भविष्य के शासक के रूप में देखते थे। ये ज्ञान न तो आपको सामान्य विद्यालयी शिक्षा में मिलेगा और न ही किसी सांसारिक गुरु के प्रवचनों में। ये वो अभेद्य कवच है जिसने एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को सम्राटों का सम्राट बना दिया था। इस वृत्तांत का एक एक शब्द आपके विवेक के द्वार खोल देगा और आपको उस मार्ग पर अग्रसर करेगा जहां केवल अटूट धन, अपार सफलता और सर्वोच्च सम्मान है। इस वार्ता के अंत में मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी बोनस सूत्र प्रदान करूंगा जिसे समझने मात्र से आपके जीवन में दरिद्रता का समूल नाश हो जाएगा और धन स्वतः ही आपकी दिशा में प्रवाहित होने लगेगा। पहला गोपनीय रहस्य ये है कि धन सदैव प्रज्ञा और बुद्धि के पदचिन्हों पर चलता है, मानवीय भावनाओं के पीछे नहीं। चाणक्य का दृढ़ मत था कि जो व्यक्ति हृदय के आवेग, करुणा या क्षणिक मोह में आकर व्यापारिक अथवा वित्तीय निर्णय लेता है, वो अपनी संपत्ति का विनाश स्वयं करता है। धन का स्वभाव शीतल और तार्किक है। इसे जीतने के लिए मस्तिष्क का ठंडा होना अनिवार्य है। आज के युग में हम देखते हैं कि लोग विज्ञापन देखकर, सामाजिक दबाव में आकर या केवल ट्रेंड का अनुसरण करते हुए अपने गाढ़े पसीने की कमाई व्यर्थ के उपभोग में लगा देते हैं। याद रखिए, यदि आपका निर्णय बुद्धि की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है तो वो आपके भविष्य की आर्थिक नींव को खोखला कर देगा। अमीर बनने की पहली शर्त है, खर्च करने से पहले भावनाओं को मौन करें और तर्क को बोलने दें। दूसरा महान रहस्य कहता है कि हर जीव के भीतर एक अदृश्य उद्यमी और व्यापारी निवास करता है, जिसे जागृत करना ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य ने सिखाया था कि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी ऐसी दक्षता या कला से नवाजा है जो उसे औरों से श्रेष्ठ बनाती है। परंतु विडंबना ये है कि अधिकांश लोग अपनी उस दिव्य शक्ति को पहचान नहीं पाते और जीवन भर दूसरों के स्वप्नों को साकार करने के लिए मजदूरी या नौकरी करते रह जाते हैं। यदि आप स्वयं के भीतर के उस व्यापारी को नहीं जगाएंगे तो कोई चतुर व्यक्ति आपकी योग्यता का लाभ उठाकर स्वयं संपन्न बन जाएगा और आप केवल मूक दर्शक बने रहेंगे। अपनी विशिष्ट क्षमता को पहचानिए और उसे विनिमय के माध्यम के रूप में प्रस्तुत कीजिए। जब आप अपने ज्ञान का सही मूल्य वसूलना सीख जाते हैं, तभी लक्ष्मी का स्थायी वास आपके द्वार पर होता है। तीसरा सूत्र संगति के अदृश्य प्रभाव पर प्रकाश डालता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर लिपटे सर्प चंदन की सुगंध को विषैला नहीं कर सकते, परंतु एक दुष्ट व्यक्ति की संगति सज्जन के भाग्य को दूषित कर देती है। आप किन 5 लोगों के साथ अपना अधिकतम समय व्यतीत करते हैं, वही यह निर्धारित करता है कि आप आने वाले 5 वर्षों में कहां होंगे। यदि आपकी मंडली में ऐसे लोग हैं जो केवल संकीर्ण बातें, मनोरंजन, व्यसन और फिजूल खर्ची की चर्चा करते हैं, तो आपकी सोच का दायरा कभी विस्तृत नहीं हो पाएगा। इसके विपरीत, यदि आप ऐसे लोगों के सानिध्य में रहते हैं जो निवेश, नई तकनीक, सृजन और आर्थिक स्वतंत्रता की बातें करते हैं, तो आपका अवचेतन मन स्वयं ही आपको समृद्धि की दिशा में धकेलने लगेगा। संगति का चुनाव ही भाग्य का चुनाव है। चौथा रहस्य मुफ्त और शॉर्टकट की मानसिकता के प्रति एक बड़ी चेतावनी है। चाणक्य का मानना था कि जो वस्तु बिना किसी मूल्य के प्राप्त होती है, वह मनुष्य के पुरुषार्थ को छीन लेती है और उसे बुद्धिहीन बना देती है। आज सूचना के इस दौर में लोग हर चीज मुफ्त में चाहते हैं, मुफ्त की सलाह, मुफ्त का ज्ञान और मुफ्त की योजनाएं। परंतु याद रखिए, बिना मूल्य चुकाए प्राप्त की गई वस्तु का न तो कोई स्थायी प्रभाव होता है और न ही उसकी कोई गरिमा होती है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए अपना समय, श्रम और धन निवेश करते हैं, तभी आप उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो लोग मुफ्त के शॉर्टकट खोजते हैं, वे अक्सर अपने जीवन का सबसे मूल्यवान धन यानी समय
व्यर्थ की खोज में गवा देते हैं। मूल्य चुकाने का साहस ही आपको वास्तविक अधिकार दिलाता है। 5वां, राजधन के संरक्षण और गोपनीयता का है। चाणक्य की नीति के अनुसार अर्जित किए गए धन को उसी प्रकार सुरक्षित और गुप्त रखना चाहिए जैसे कोई योद्धा अपने अंतिम अस्त्र को रखता है। धन का अनावश्यक प्रदर्शन न केवल आपके शत्रुओं को सजग करता है, बल्कि आपके निकटतम लोगों में भी ईर्ष्या और लालच का बीज बो देता है। जैसे ही समाज को आपकी संपन्नता का आभास होता है, अनगिनत हाथ उसे आपसे छीनने के लिए बढ़ जाते हैं। आज के प्रदर्शन प्रधान युग में लोग ऋण लेकर विलासिता दिखाते हैं ताकि समाज में उनकी झूठी प्रतिष्ठा बनी रहे। ये दरिद्रता का सबसे बड़ा लक्षण है। असली समृद्ध व्यक्ति वो है जो अपनी संपत्ति का मौन संरक्षण करता है और उसे प्रदर्शन के बजाय पुनर्निवेश में लगाता है। 6, रहस्य अनुशासन और वित्तीय व्यवस्था की अनिवार्यता को दर्शाता है। चाणक्य ने सम्राट चंद्रगुप्त के समक्ष ये सिद्ध किया था कि जिस राज्य या व्यक्ति के जीवन में सुव्यवस्था नहीं होती, वहां की लक्ष्मी चंचला होकर पलायन कर जाती है। यदि आप अपनी आय और व्यय का सूक्ष्म हिसाब नहीं रखते, तो आप उस छेद वाली नाव के समान हैं जो कितनी भी तेज चले, अंततः डूबनी ही है। अनुशासन का अर्थ है आय से कम खर्च करना, बचत को प्राथमिकता देना और धन को एक अनुशासित सैनिक की तरह कार्य पर लगाना। आपका पैसा आपकी आज्ञा का पालन तब तक करेगा जब तक आप उसके स्वामी के रूप में एक व्यवस्थित जीवन जिएंगे। अव्यवस्था ही दरिद्रता की जननी है। 7वां, रहस्य संकल्प की गोपनीयता और मौन कर्म का है। चाणक्य कहते थे कि अपने भावी लक्ष्यों और योजनाओं का बखान कभी किसी के सम्मुख न करें, चाहे वो आपका कितना ही प्रिय क्यों न हो। जैसे ही आप अपने स्वप्नों को शब्दों में व्यक्त करते हैं, आपके मस्तिष्क को एक छद्म संतुष्टि मिल जाती है, जिससे आपकी कार्य करने की ऊर्जा कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त आपकी योजनाएं दूसरों के हस्तक्षेप और नकारात्मकता की शिकार हो सकती हैं। एक सच्चे विजेता की तरह अपने कार्य को पर्दे के पीछे अंजाम दें। अपनी मेहनत को इतनी खामोशी से करें कि आपकी सफलता जब प्रकट हो तो वो पूरे संसार के लिए एक विस्मय बन जाए। जब तक परिणाम सामने न आए, तब तक केवल कर्म को बोलने दें। अब समय है उस बोनस सूत्र का जो इन सभी 7 रहस्यों का सार है, प्रणाली का निर्माण, सिस्टम बिल्डिंग। चाणक्य ने सिखाया था कि वो व्यक्ति जो केवल शारीरिक श्रम से धन कमाता है, वो कभी भी असीमित धन का स्वामी नहीं बन सकता। वास्तविक धन वह है जो आपके सोते समय भी बढ़ता रहे। इसके लिए आपको धन के स्रोत यानी ऐसे तंत्र का निर्माण करना होगा जो बार बार और निरंतर आय उत्पन्न करे। चाहे वो कोई व्यवसाय हो, निवेश हो या कोई ऐसा सृजन जो समाज की आवश्यकता पूरी करे। जो व्यक्ति एक बार परिश्रम करके बार बार कमाने की तकनीक सीख जाता है, वो पीढ़ियों तक की दरिद्रता का नाश कर देता है। केवल धन संचय न करें, बल्कि धन बनाने वाली व्यवस्था का सृजन करें। यदि आपने इन नीतियों को आत्मसात कर लिया, तो सौभाग्य स्वयं आपके चरण चूमेगा।